वो आएगा तो भाई जगह देगी। इधर आज भी बहस मत करिए इसको। सिलोलिज्म स्टार्ट करना था आपको। सिलोलिज्म के दो तरीके बताए थे, 50 का 100% वाला, वो तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। हम आपको कराएंगे एक तरीका, एक ही वेन डायग्राम वाले तरीके से। वेन डायग्राम टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ आपको, इसलिए वेन डायग्राम में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक ऐसा तरीका कराऊंगा, बिल्कुल नया तरीका, यूनिक मेथड है। मैं 3 तरीके से सिलोलिज्म पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको यूनिक तरीका वेन डायग्राम वाला बताऊंगा, जिसमें आपके पास अगर 12 स्टेटमेंट भी आ जाएंगे ना, तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 4 बातें याद रखनी है उसके लिए। तो एक बार मैं कुछ बेसिक चीज़ें लेके चलता हूँ, क्या है क्या नहीं है, उनको भी देख लेते हैं एक बार। देखो, सिलोलिज्म की बात करते हैं। दिक्कत हो तो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, दोबारा इसको देख लोगे तो 2 बार देख लोगे, चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपको सबको शेयर कर दूंगा, मैं देख लेना उसको। न्याय निगमन या न्याय वाक्य या न्याय वाक्य, इसके अंदर पहले ध्यान ही देना होना चाहिए, 5 मिनट फिर आप लिख लेना। इसके अंदर जो भी बात स्टेटमेंट में बोली हो, चाहे उसका आम दुनिया से कोई रिलेशन हो चाहे ना हो, फिर भी आपको बात सच माननी है। क्या माननी है? सच। जैसे कहे लड़का बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन क्या करना है, नालक अच्छा है, वो सच माननी है। जैसे कहते हैं सभी घोड़े गधे हैं, तो सभी घोड़े आमतौर पे क्या मान के चलोगे? बहस नहीं करोगे, सभी घोड़े गधे कैसे हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? और ऐसा कोई भी सेट नहीं जिसमें से 2 क्वेश्चन इसमें ना आ रहे हो, ठीक है। ऐसे मैथ हो चाहे रीजनिंग, दोनों के अंदर हम डिटेल में लेके चलते हैं। इसके अंदर 4 टाइप होते हैं बेटा, ए, ई, आई और ओ, ठीक है। ए टाइप होता है ऑल, जिसको बोलते हैं सभी। ई टाइप होता है नो, जिसको बोलते हैं कोई नहीं। आई टाइप होता है सम, तो कुछ। और ओ टाइप होता है सम नोट, जिसको बोलते हैं कुछ नहीं, ठीक है। देखो, ऑल का वेन डायग्राम मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमने ऐसे पढ़ा था कि मान लो सभी ए बी है तो हम ऐसे डायग्राम बनाते थे, जितने भी गोले हैं इसके ऊपर आते रहते, समझा चुका हूँ। नो का मैंने कहा कोई लड़का लड़की नहीं है, तो ऐसे कोई लड़का लड़की नहीं, ये नो का डायग्राम बनता है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं। मैंने कहा कुछ बच्चे अच्छे हैं, तो कुछ स्टूडेंट गुड हैं, अच्छे हैं, तो ये सम का वेन डायग्राम ऐसे बनता है। अब इस वेन डायग्राम में लोगों को दिक्कत होती है कि ये कैसे बनाए, कि ऐसा कोई वेन डायग्राम के टॉपिक के अंदर भी मैंने भी क्वेश्चन नहीं कराया था ना आपके अंदर आया था। भाई कुछ चीज़ अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कुछ चीज़ ऑटोमेटिक अच्छी हो और कुछ चीज़ अच्छी ना हो। जो बची हुई चीज़ मैंने डायरेक्ट ऐसे क्यों ली है, इस चीज़ को मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सम नोट का वेन डायग्राम ऐसे बनाए। आधी चीज़ जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको डॉट डॉट में, बाकी चीज़ परमानेंट है, क्योंकि ये 3 चीज़ तो मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ, ये चीज़ नहीं बताई। क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखो यहाँ पे 3-4 वर्डों का भी यूज होगा। जैसे पहला वर्ड यूज होगा, एक चीज़ वर्ड का यूज होता है dt। dt का मतलब होता है डेफिनेटली ट्रू, 100% कोई बात बिल्कुल सच है। dt की फुल फॉर्म, जो बात पूरी सच है। मैं 150 वाले से भी करा सकता हूँ, लेकिन नहीं करा रहा, क्योंकि मैं बाहर पढ़ाता हूँ उसी तरीके से पढ़ाता हूँ, या यूपीएससी सी सेट का बैच लेता हूँ तो उसमें ये तरीका पढ़ाता हूँ। जिंदगी में सिलोलिज्म किसी भी तरीके से आ जाएगा, अगर क्वेश्चन रुक जाए तो मुझे आके बोल दो, नहीं रुके किसी भी किताब से। इस तरीके से डीएफ का मतलब डेफिनेटली फॉल्स, कोई बात बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है, डेफिनेटली। एक वर्ड आता है पीटी, पार्सली ट्रू, आंशिक रूप से सच। सच भी हो सकती है वो बात, झूठ भी हो सकती है, पार्सली ट्रू, बाद में कोई फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। फिर एक होती है CS कांट से, कह नहीं सकते कि इसके बारे में इसका क्या रिश्ता है। ये 4 बातें यूज करनी है, और ये टॉपिक के अंदर बेसिक बातें, एक बार लिखना चाहो लिख लो, फिर मैं टॉपिक शुरुआत करता हूँ एक बार आपसे।
जैसे गगन नहीं पढ़ता था, मैंने उसको बोल दिया था भाई आराम से अपनी दुकान संभाल, नहीं पढ़ रहा है तू, आप पढ़ते हो इसलिए मेहनत करो। नहीं पढ़ने, मेरे पास 500 बच्चे रोज़ कॉल करते हैं। मैं एक बार क्लास के चेक करने के बाद बच्चों को मना क्यों कर देता हूँ, जैसे वो लड़की आई, मैंने अगले दिन मना कर दिया था उसको, कि मुझे पता था सिलेक्शन नहीं रहने वाली, अपना भी पैसा ख़राब करी, टाइम ख़राब करी, मेरा भी टाइम ख़राब करेगी। जिस बच्चे को NTPC देना है उसमें 5-5 स्टेटमेंट भी पूछिए बेटा, प्रीवियस ईयर के। मेंस में पूछेगा, मेंस में भी रीजनिंग है, प्री में भी रीजनिंग, NTPC वो ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज़ को। दिल्ली पुलिस का तो है ही। मिटा दूं? चलो देखो, मैं बिल्कुल एक ही स्टेटमेंट से शुरू करूँगा। पहले एक ही स्टेटमेंट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, धीरे धीरे स्टेटमेंट बढ़ाऊंगा। इधर ध्यान होना चाहिए, लिखने का टाइम दे दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन बोल रहा है जैसे स्टेटमेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको कथन। पहला स्टेटमेंट है ऑल मैंगो आर स्वीट। पहले एक ही स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर जितनी भी आते हैं। ऑल मैंगो आर स्वीट, सभी आम मीठे। हिंदी वाले ये लिखेंगे, या एक ही लैंग्वेज में समझे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको दिक्कत। कंक्लूजन, निष्कर्ष बोलते हैं इसको। कंक्लूजन को क्या बोलते हैं? निष्कर्ष। मान लो पहला दे रखा है सेम, ऑल मैंगो आर स्वीट्स, ऑल मैंगो आर स्वीट्स। दूसरा दे रखा है सम मैंगो आर स्वीट्स, तीसरा दे रखा है नो मैंगो आर स्वीट्स, फोर्थ दे रखा है सम मैंगो आर नॉट स्वीट्स। और नीचे लिख देगा इनमें से कौन सा कथन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ट्रू, कौन सा निष्कर्ष सही है। एक से कोई भी बता देगा, 2 से भी कोई भी बता देगा, लेकिन एक बार समझ लो बेसिक रूल क्या है। सबसे पहले जो भी आपको स्टेटमेंट दी हो उसका बनाना वेन डायग्राम। क्या बनाना भैया? ऑल मैंगो और स्वीट्स का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? जितने भी मैंगो है सारे क्या है भैया? स्वीट्स। क्या ऐसे ही बनेगा? बात कन्फर्म है? बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब देखो, अगर हम वैसे वेन डायग्राम ऐसे बनाते हैं तो कंक्लूजन देखो कहाँ से शुरू हो रहा है? ख़त्म, यानी शुरुआत मैंगो से, ख़त्म स्वीट्स, सेंटर टू पेरीफेरी। देसी भाषा में बोले तो अंदर से बाहर। मैं देसी भाषा यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर भैया अंदर से बाहर की बात चले, किसकी बात चले? अंदर से बाहर, तो ऑल होता है ऑलवेज DT, सम होता है DT, सम नोट होता है DF, और नो होता है DF। DT का मतलब क्या बताया था? DF का मतलब बोलोगे क्लियर, याद करा दूंगा। 4 चीज़ें, कुछ नहीं है, पूरा टॉपिक 4 चीज़ों पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और कौन सा केस है ये? ऑल का केस है। ठीक है। ऑल के केस में अंदर से बाहर। देखो पहली स्टेटमेंट के अंदर क्या दिख रहा है आपको? ऑल मैंगो और ऑल वाला क्या होता है? तो पहला। दूसरा क्या लिखा है? सम वहाँ, तो ये भी क्या हो गया? ये दोनों, क्योंकि नो और सम नोट DF होता है। कौन से ट्रू है? ये दो, फर्स्ट और। कोई दिक्कत है?
एक बार लिख लो इसको। 4 बातें याद करूँगा, पूरा टॉपिक खेलेंगे उसी चीज़ पे। अब दिमाग को लोड देना, 50 में 100% में इतना लोड दिया जाता है, हर चीज़ रूल याद कराई जाती है, ना कुछ नहीं याद करना आपको। किसी को डाउट हो? बता दूं? लिख लिया बालक? देखो क्वेश्चन नंबर 2 ओल का ही केस है, एक बार समझेंगे यहाँ से। पहले मैं ओल के केस बता दूँ आपको, फिर दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ओल के अंदर क्या क्या बातें हो सकती हैं उनको देख लेते हैं। एक अंदर से बाहर, एक पेरीफेरी टू सेंटर, बाहर से अंदर। स्टेटमेंट यही दे रखी है, कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन दे रखा है ऑल स्वीट्स आर मैंगो। दूसरा दे रखा है सम स्वीट्स आर मैंगो। तीसरा दे रखा है नो स्वीट्स आर मैंगो। 4 दे रखा है सम स्वीट्स आर नॉट मैंगो। ध्यान देंगे। अब सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने, मतलब ऑल के अंदर डायग्राम बनाना होता है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल मैंगो आर स्वीट्स। एम का मतलब मैंगो, एस का मतलब स्वीट्स। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और ख़त्म, यानी बाहर से अंदर जा रहे हैं। अगर हम बाहर से अंदर जाते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं, तो ऑल हमारा क्या होता है पीटी, सम हमारा क्या होता है डीटी, सम नोट हमारा होता है पीटी, और नो होता है हमारा टीएफ। अब कहेगा पीटी, पीटी को अभी गलत मान के चलना है, दिखाई दे रहा है बेटा, उसमें देखना है। पीटी को गलत मान के चलना है, सही नहीं मानना है। पीटी को सही कब मानना है मैं बताऊंगा, वहाँ सही मानना है। पीटी को अभी क्या मानना है गलत। तो अब देखो इसमें कौन सा एक ठीक हो जाएगा, सेकंड वाला कौन सा, ये आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल देख के सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकालना है, अगर चीज़ याद होगी तो। मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, जैसे ना मैथ में टाइम लगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। टाइम लगना तो फिर मेरे पास क्यों आगे। बात समझ में आ गई? एक बार लिख लो इसको बेटा, तू समझा कर, तू साथ साथ उतारता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा दोस्त, तेरी दिक्कत हुई। हाँ तो बेटा सबको एक साथ लिख रहे हैं, जब बाद में बैठ के क्या करेगा। यहाँ तो 10 की क्लास है मेरी, 500-500 के बैच बनते हैं, वहाँ नहीं लिखने देता मैं किसी को। ये तुम प्यार मोहब्बत में आसपास के बच्चे आए हो तो घर में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, शाम को एक बैच पढ़ाता हूँ। और यही सिलेबस आपके सीटी में काम आएगा, जो जनवरी से पेपर स्टार्ट हो जाएगा सीटी का, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको।
और ज़िंदगी में सिलोजिज्म से डर लग जाए तो मुझे आके बोल देना, कभी नहीं लगेगा ज़िंदगी में। क्लियर है भैया? मिटा दें? देखोगे ध्यान से, स्टेटमेंट यही है, कंक्लूजन, सम मैंगो आर स्वीट्स। दूसरा है सम स्वीट्स आर मैंगो। सम स्वीट्स आर, ऑप्शन में बार बार नहीं लिखूंगा, हर क्वेश्चन में ऑप्शन यही रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए रहेगा ओनली वन ट्रू, ऑप्शन नंबर बी रहेगा ओनली सेकंड ट्रू, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, ऑप्शन नंबर डी रहेगा बोथ ट्रू, और ऑप्शन नंबर ई। आपको ई क्यों लिखवा रहा, पेपर में 4 ही मिलेंगे, बैंकिंग में 5 आते हैं, इनमें से कोई 4 देगा तो आप अपने हिसाब से पढ़ देना, उसको दिक्कत मत करना, 5 ऑप्शन से बता दोगे। नीदर फर्स्ट नोर सेकंड ट्रू, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड। ठीक है, आप बताओ इसके अंदर हम कौन सा आंसर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? तीसरा क्यों? बहुत ट्रू हो जाएगा भाई। सीधा सीधा देखो यार, ऑल मैंगो आर ट्रीज, डायग्राम बनाओ, जितने भी आम हैं सारे क्या है, स्वीट्स है। अंदर से बाहर जाए, बाहर से अंदर, एक बाहर से अंदर एक अंदर से बाहर, दोनों में सम क्या होता है, ये भी डी टी है ये भी डी टी है, तो बहुत ट्रू का मतलब ऑप्शन डी सवाल का उत्तर। क्लियर है ना? हाँ भाई, पक्का कंफर्म? इधर भाई आगे बढ़ जाऊं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, मिटा दो इसको। अब हम पीटी का यूज भी करना सीख लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट यही है, कंक्लूजन दे रखा है ऑल स्वीट्स आर मैंगो। दूसरा है सम स्वीट्स आर नॉट मैंगो। आप बताओ कौन सा है? आंसर बताओ कौन सा? एक बार मैं बताता हूँ, दिमाग मत लगाओ, ध्यान दिमाग मत लगाओ, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहले तो आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम शायद आप ऐसे बनाओगे, अंदर से बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, बाहर से अंदर में ऑल पीटी, और सम नोट भी क्या दे रखा है, देखो तो पीटी। अब ध्यान से सुनना, पीटी को मैंने क्या बताया, हमेशा गलत बताया, लेकिन पीटी एक कंडीशन में सही होगा। किस कंडीशन में सही होगा? एक कंडीशन में। वो कंडीशन क्या है? दोनों पीटी होनी चाहिए। क्या दोनों पीटी हैं? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब एक में नोट लगाना चाहिए, एक में नोट लगा नहीं होना चाहिए। नोट क्या इसमें लगा है? इसमें नोट लगा है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तीसरा होना चाहिए WR, वर्ड रिपीट। WR का मतलब वर्ड रिपीट। स्वीट्स, मैंगो, अगर ये तीनों कंडीशन लगती है तो हमेशा आंसर होगा आइदर और वाला। क्या होगा? आइदर और। अगर इस तीन में से एक भी कंडीशन गायब रहती है तो दोनों गलत हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जहाँ तीनों कंडीशन लगेगी वहाँ क्या होगा? तीनों कंडीशन कौन कौन सी? दोनों पीटी, एक पॉजिटिव एक WR मतलब वर्ड रिपीट, तो आइदर और, नहीं तो दोनों गलत हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? कन्फर्म है? अब यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं किताब वाले। ये तो मैंने आपको समझाया बेसिक चीज़। एक ऑल का समझना है, एक सम का समझना है।
बस कुछ नहीं, एक बात ये थी, एक सम की बात और याद करनी, एक नो की बात याद करनी। 3 बात के अंदर पूरा टॉपिक पे निचोड़ आ जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। ये तो ऑप्शन ही है, ये तो पेपर में दिया है, ये बात लिखनी रही है, लिखनी बस। मिटा दें, लिख ले बेटा वो। दोनों रिपीट चाहिए। दोनों चाहिए। बढ़ जाए आगे, 2 4 5 क्वेश्चन करा दो, उंगलियों पे चीज़ें याद हो जाएंगी यहीं पे यार। ग्रामर पे मत जाना कि सर ग्रामर से सेंटेंस ठीक नहीं लग रहा, कि जैसे मैंने लिख दिया ऑल बॉय आर गुड, तो आपको सर बॉयज़ होता है, उस पर मत जाना। रीजनिंग पढ़, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट कह रहा है ऑल स्टूडेंट्स आर सक्सेस। आपको अगर सर ये तो इंग्लिश से ऐसा गलत हो गया, मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, पेपर में आया हुआ। All students are success. Second, all success speak the truth. All success speak the truth. कंक्लूजन लिखना देखो ऐसे, जैसे मैं लिख रहा हूँ कंक्लूजन, और ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 A फॉर एप्पल, एक का A एक का B, ठीक है। लिखिए कंक्लूजन, स्टूडेंट स्पीक द ट्रूथ। स्टूडेंट स्पीक द ट्रूथ। दूसरा है सम सक्सेस आर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर बी है ऑल सक्सेस आर स्टूडेंट्स। दूसरा है सम सक्सेस आर नॉट स्टूडेंट्स। बताओ क्या आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन हमेशा वही रहेंगे, बार बार नहीं लिखूंगा। पेपर में आगे पीछे दे देगा ऑप्शन, आप उसकी टेंशन पेपर में लेना, यहाँ मत लेना। बताओ ये पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट यही है दोनों के लिए। दूसरा क्वेश्चन सेकंड कौन सा, देख ध्यान से देखा पहले। क्या आ जाएगा, सी पूरा बोला कर याद हो जाएगा बेटा। दिख रहा है क्या लिखा, देखियो क्या लिखा तू, देख पढ़ से पूरा पढ़, रुक जाएगा पूरा पढ़, क्या लिखा है। तो पूरा पढ़ना, क्या लिखा है। फर्स्ट एंड नहीं, फर्स्ट और इसमें टाइम लगेगा 2 4 क्वेश्चन में, फिर बिना पेन चलाए बताओगे। आप ऐसे बैठ जाओगे, ऐसे बताते रहो गर्दन के हिसाब से। अभी प्रैक्टिस नहीं है आपकी, इसलिए दिक्कत है। और फर्स्ट में बिल्कुल बहुत ट्रू आ जाएगा। देखो ऑल स्टूडेंट आर सक्सेस, डायग्राम ऐसे बनाओ, जितने भी स्टूडेंट हैं सारे क्या हैं, सक्सेस है। सारे सक्सेस क्या करते हैं, क्या करते हैं, स्पीक ट्रूथ, सच बोलते हैं।
यही था, यही था। अब देखो ची अंदर से बाहर जाओ, ची बाहर से अंदर, दोनों मिक्स दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं यहाँ चेक करना है, क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स स्पीक द ट्रूथ, स्टूडेंट्स, तो अंदर से बाहर में स्टूडेंट जिसके आगे कुछ ना लगा वहाँ क्या लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा अंदर से बाहर में, ऑल क्या होता है, देखो लिखा हुआ DT, डेफिनेटली सम सक्सेस आर स्टूडेंट्स, अंदर से बाहर है सक्सेस, बाहर से अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर में सम क्या है, बोलो, जब तक बोलो नहीं दिक्कत रहेगी, बोलना पड़ेगा, क्या है, जब दोनों ठीक हो तो क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर, पेपर में हो सकता है ऑप्शन बी दे रखो, सी दे रखो, वहाँ पे चेक कर लेंगे। दूसरा देखते हैं, ऑल सक्सेस आर स्टूडेंट, शुरुआत कहाँ से हो रही है, सक्सेस से, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर में क्या होता है, PT, यहाँ पे भी सम नोट है, बाहर से अंदर में PT, क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, क्या वर्ड रिपीट है, WR रिपीट है, जब तीनों कंडीशन लगती हो तो आइदर और का ऑप्शन से सवाल। क्लियर है, पक्का, नेक्स्ट लिखो फिर। अब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी इसलिए दे रहा हूँ मैं एक के साथ। मिटा दो बेटा, लिखिए क्वेश्चन, गुआवा इज फ्रूट, जब कुछ भी ना दिया तो क्या लिखते हैं वहाँ, हाँ, मैं जैसे पेपर के क्वेश्चन है मैंने नहीं बनाया एक भी है, गुआवा इज फ्रूट्स। दूसरी स्टेटमेंट है, फ्रूट्स इज कॉस्टली, फ्रूट्स इज कॉस्टली। तीसरा है, कॉस्टली इज नेचुरल, कंक्लूजन, निष्कर्ष, पहला लिखिए, A फॉर एप्पल का पहला पॉइंट, गुआवा इज नेचुरल, A फॉर एप्पल का दूसरा पार्ट, ईच गुआवा इज कॉस्टली। देखो अब आपने 4 ही वर्ड पढ़े थे, यहाँ से सुनना ध्यान से, ऑल, सम, सम नॉट, नो, बहुत सारे वर्ड आएंगे, मोस्टली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ये वर्ड भी देते हैं, जैसे इसमें ईच आ गया। मैं इन वर्डों को क्वेश्चन में यूज़ करके बताता रहा हूँ, 19 वर्ड हैं, सारे मिक्स कैसे कैसे आ जाएंगे, उन सब चीज़ों को एक बार देख लेंगे। आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताता रहूँगा इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसकी जगह ये भी वर्ड आ जाएगा। ये नए क्वेश्चन है, 18 के बाद ऐसे पूछ रहा है वो, ऑल सम नहीं देता है, बच्चों को पता है ऑल सम का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड भी देगा वो, ठीक है, मैं बता दूंगा क्या। ईच को बोलते हैं ऑल, ईच गुआवा इज कॉस्टली, साथ साथ अपने नोट करते रहोगे इस चीज़ को, ईच को बोलते हैं ऑल, ईच आएगा तो उसको ऑल मानना है आपको। बी क्वेश्चन का पहला, सम कॉस्टली इज गुआवा, बी का दूसरा है, नो गुआवा इज नेचुरल, सी का क्वेश्चन नंबर 1 है, सम कॉस्टली इज नॉट फ्रूट, हर लेवल का लेके चलेंगे, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। दूसरा है, सम फ्रूट इज नॉट नेचुरल, सम फ्रूट्स इज
नॉट नेचुरल। नेक्स्ट है फोर्थ, नो कॉस्टलीज फ्रूट। नो कॉस्टलीज फ्रूट। फोर्थ का सेकंड है एवरी नेचुरल इज फ्रूट्स। एक वर्ड हो रहा है एवरी, एवरी को भी बेटा ऑल बोलते हैं। साथ साथ लिखते रहना, पेपर में ऑल नहीं आएगा, एवरी देगा तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, क्या माने इसको। एवरी को भी क्या बोलते हैं, 4 ही क्वेश्चन बना हुआ। और एनी वन को भी ऑल बोलते हैं। ईच, एनी वन और एवरी तीनों लिख लेना, ऑल के अंदर आते हैं। ईच, एनी वन और एवरी तीनों कुछ भी आ जाते इसको ऑल में आनेंगे हम। टीचर नहीं बताते, ऊपर ऊपर का पढ़ा देते, हम दिक्कत करते हैं फिर बाद में। पेपर के अंदर नई चीज़ पूछ रहा है, सब इंस्पेक्टर ने पूछी हुई है सीपीओ के पेपर में। एक एक बोलो। फर्स्ट का क्या बताया भाई तूने? बोथ ट्रू। सेकंड का ओनली फर्स्ट, ठीक है। थर्ड का ना फॉल्स का मतलब ये ऑप्शन बताओ। नाइदर नॉर सेकंड। फोर्थ का है सर नहीं, आंसर जी जी बिल्कुल सर। कह रहा सर नाइदर फर्स्ट और सेकंड, सर थोड़ी नाइदर फर्स्ट, आंसर होगा यार। वैसे इसमें 7 क्वेश्चन पूछे थे, बैंक के अंदर आया हुआ था ये, मैंने 4 ही दिए हैं आपको। हो गया। पहले का बोथ ट्रू, सेकंड का क्या आया था भाई? ओनली फर्स्ट ट्रू का मतलब ऑप्शन ए। इसका आया था नाइदर नॉर, और इसका भी नाइदर नॉर। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हो 4 में, जिसमें दिक्कत हो वही बताऊंगा मैं, जिस किसी को डाउट पूछ लो। सेकंड में मैं अगर डायग्राम बना देता हूँ, देख भाई, देख दोस्त, गुआवा इज फ्रूट, जी का मतलब गुआवा समझ जाएगा। पेपर में अंदर भी ऐसे ही बनाना है, फ्रूट्स। फ्रूट इज कॉस्टली, कॉस्टली इज, क्या डायग्राम बना लिया, क्लियर है दोस्त। अब बोला गुआवा इज नेचुरल, अंदर से बारे में ओल क्या होता है, तो पहला डेफिनेटली ट्रू। दूसरा इज मतलब ऑल, गुआवा इज कॉस्टली, अंदर से बारे में। जब दोनों ट्रू हो तो ऑप्शन चेक कर, बोथ ट्रू के लिए क्या है, तो पहला तो डी आ जाएगा। कोई दिक्कत है पहले में, मिटा दूँ पहला, चलो पहला आपने समझ लिया। दूसरा समझेंगे दोस्त, सम कॉस्टलीज गुआवा, बाहर से अंदर जाते हैं तो सम क्या होता है, ठीक ठीक। नो गुआवा इज नेचुरल, अंदर से बाहर में नो पे जाते हैं तो दूसरा गलत, पहला सही। पहला सही के लिए ओनली फर्स्ट ट्रू के लिए ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, मिटा दूँ। तीसरा क्या कह रहा है, सम कॉस्टली इज नॉट फ्रूट, सम कॉस्टली इज नॉट फ्रूट। शुरुआत कहाँ से हो रही है, बाहर से अंदर में सम नोट जाते तो सम नोट क्या होता है, पीटी होता है। सम नोट क्या होता है, पीटी होता है। दूसरा सम फ्रूट्स इज नॉट नेचुरल, सम फ्रूट्स इज, अंदर से बाहर में जाते तो डीएफ, अंदर से बाहर में सम नोट डीएफ। तो एक पीटी एक डीएफ, तो दोनों को गलत मान के ना इधर दो। चेक कब करेंगे, जब दोनों पीटी आ जाए तब चेक करेंगे, नहीं तो एक पीटी एक डीएफ तो दोनों गलत। अगर एक डीटी एक पीटी हो तो पीटी को गलत मानेंगे, डीटी को सही मानेंगे।
बात समझ में आ गई। और तीसरे का नाइदर नॉर, मिटा दूँ। चौथा क्या कह रहा है, नो कॉस्टलीज फ्रूट, अंदर बाहर से अंदर में नो क्या होता है। दूसरा एवरी नेचुरल इज फ्रूट, एवरी नेचुरल इज फ्रूट, शुरुआत कहाँ से हो रही है, बाहर से अंदर में ऑल, एक डीएफ एक पीटी दोनों क्या मानते, तो ये भी नीदर नॉर, ऑप्शन नंबर 1। बोल समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन मैंने बनाया वो बोल देता हूँ, फिर एग्जाम का ले लेंगे। लिख लो, बोल दूँ, चलो लिखो स्टेटमेंट, ऑल जीए इज यू आर, ऑल जीए इज यू आर, ऑल यू आर इज एवी, ऑल यू आर इज एवी, ऑल एवी इज बीए, ठीक है, ऑल बीए इज एनएस, एनएस, ऑल एनएस इज एएल, ऑल एनएस इज एएल, ऑल एएल इज, ऐसे बना दिया मैंने क्वेश्चन, मेरा पूरा नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। कंक्लूजन लिखिए, पहले का पहला, एट लीस्ट सम एवीज यू आर, एट लीस्ट सम एवी इज यू आर। अब यहाँ पे एक वर्ड है, क्या है, एट लीस्ट को सम बोलते हैं, ध्यान रखना। ऑल एनएस इज एएल, एएल, सेकंड का फर्स्ट, सम एनएस इज नॉट एवी, सेकंड का सेकंड, ऑल जीए इज, बताओ दो क्वेश्चन। पहले का तो बहुत ट्रू है, बहुत ट्रू है, दूसरे का भाई बस चीज़ें याद हो जाएंगी, दो चार बच्चे की, एक होल की याद करनी, एक सम की, एक नो की, 27 26 27 टाइप अलग अलग चीज़ें समझ में आने लग गई फिर। ऑल एनएसएस नो, अभी तो ओल का ही चल रहा है, फिर मिक्स पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट बताना है इसका, बी का फर्स्ट पॉइंट पूरा का लिखा लास्ट में, ए बी फर्स्ट पॉइंट, एन एस इज नॉट ए वी, बी का सेकंड, मतलब ओनली सेकंड ट्रू। क्या कह रहे हैं, बी का ओनली सेकंड, बिल्कुल ठीक है बस। है? बहुत सारे बच्चे डरते हैं इस टॉपिक से, बहुत आसान है, चिंता मत करो। ऐसा कौन है जिसका पहले का बोथ ट्रू और इसका ओनली सेकंड ट्रू नहीं आया हो। देखो डायग्राम की जरूरत भी नहीं होती, अगर आप सोचोगे तो ये सारे अंदर से बाहर चल रहे हैं और यहाँ बाहर से अंदर, ओल ओल है तो नहीं है, तो अगर इच्छा नहीं है तो फिर भी बना लो। जितने भी जी है सारे क्या है, यू आर, सारे यू आर क्या है, सारे ए वी क्या है, सारे बी ए क्या है, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, सारे एन एस क्या है और सारे ए एल क्या है। बात समझ में, डायग्राम ऐसे गोला बन गया हुआ है।
अब एटलीस्ट का मतलब सम एवीज यू आर, अंदर से बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, बाहर से अंदर में सम डी टी। दूसरा ऑल एन एस इज ए एल, एन एस अंदर से बाहर, ऑल डी टी होता है, दोनों डी टी का मतलब डेफिनेटली ट्रू। सम एन एस इज नॉट ए वी, बाहर से अंदर जाएं, एन एस का मतलब कहाँ से, बाहर से अंदर जा रहे, बाहर से अंदर में सम नॉट पी टी। दूसरा जी है, अंदर से बाहर जा रहे हैं डी टी, एक पी टी एक डी टी, पी टी को गलत मानेंगे, डी टी ठीक, ओबली बी ऑप्शन। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर दूसरे टाइप पे चलते हैं, फिर मिक्सअप चलेंगे। दे दूँ एक क्वेश्चन और, लिख लो। इसमें पॉसिबिलिटी भी देखेंगे हम, रिवर्स भी देखेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। ऑल फॉक्स आर रेड, ऑल फॉक्स आर रेड। दूसरा है ऑल रैट आर काउ। किसी की भावनाओं को खेद नहीं पहुंचा रहा हूँ भाई मैं, क्वेश्चन पढ़ा रहे। ऑल काउ आर डॉग, ऑल काउ आर डॉग। ऑल डॉग आर कैट, कैट। ऑल कैट आर एलिफेंट, एलिफेंट। ऑल एलिफेंट आर एनिमल्स, एनिमल्स। ऑल एनिमल्स आर क्रो, क्रो। ऑल क्रो आर बर्ड, ऑल क्रो आर बर्ड। ऑल बर्ड आर पिजन, pigeon. All pigeon are hen, hen. कंक्लूजन लिखिए। पहले का पहला, ऑल काउ आर एनिमल, ऑल काउ आर एनिमल, ऑल काउ आर एनिमल। पहले का दूसरा, सम हैन आर कैट, सम हैन आर कैट। दूसरे क्वेश्चन पे लिखो, पहले के मतलब दूसरे का पहला, दूसरे पे स्टार बना लोगे। NTPC 99 है, मतलब 100% पूछ सकती है, और बैंक PO जिसको बैंकिंग देना 100% दोनों चीज़ पूछेगी। सब इंस्पेक्टर ने पूछा हुआ, कांस्टेबल का कह नहीं सकते, शायद इस बार पूछ ले तो लेवल अच्छा कर दे, क्योंकि एज बड़ी है तो पूछ सकता है। देख लो दूसरा स्टार लगा के क्वेश्चन क्या था, लिखो। ऑल, क्या लिखा है, हाँ, ऑल बॉयज आर रैट, बॉयज आर रैट, therefore they are animals. All boys are rat, therefore they are animals. हिंदी में बोलूँ क्या लाइन, therefore they are animals. सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड लिखिए। ऑल आवल आर बर्ड, OWL उल्लू, ऑल आवल आर बर्ड, therefore they are rat। बनाओ दो क्वेश्चन।
एक का तो बहुत और दूसरा अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखो, नहीं पढ़ाते सारी चीज़ पूरी। मैं भी क्लास में होता नहीं पढ़ाता, लेकिन तुम यहाँ पढ़ रहे हो, सब चीज़ पूरी पढ़ के चलो। बी का है ओनली फर्स्ट, कुछ भी आ जाए नहीं छोड़ना हमें। ओनली फर्स्ट ओनली फर्स्ट ओनली फर्स्ट हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल नहीं घबराएंगे यार, बहुत आसान है सिलोजिज्म। हाँ भाई बालक, डायग्राम बना रहा हो तो गधे, इतना बड़ा डायग्राम बनाएगा। देश में सॉल्यूशन दे रखा मैंने, इतना बड़ा डायग्राम थोड़ी बनेगा यार, जरूरत ही नहीं है। देख सीधा सीधा है। पहला कंक्लूजन क्या बोले भाई? ऑल, पहला कंक्लूजन। दूसरे का पहले का पहला पूछा है मैंने, एनिमल्स। और पहले का दूसरा, हाँ हाँ, आर कैट, ये एनिमल्स है, समझ जाओगे ना। अब देखो ऑल काउ आर एनिमल्स, काउ का है ये रहा, एनिमल्स ये रहे, अंदर से बारे में ऑल क्या होगा? अब डायग्राम बनाओ, बना लो, तो आदत पड़ जानी चाहिए। सम हैंस आर कैट, हैंस का है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। सम का मतलब क्या होता है? तो दो टी और दोनों टी। पहले में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, है किसी को? दूसरा समझ लो एक बार, देखो दूसरे के लिए एक बार डायग्राम की जरूरत होगी, एक बार आपको समझाना इसलिए, नहीं तो मैं नहीं बनाता, समझाने इसलिए बना देता हूँ मैं। इसने बोला है यहाँ बना देते हैं, ऑल फॉक्स आर रेड, मैं डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ इसके नीचे, ऑल फॉक्स आर रेड। रेड को क्या बोलते हैं? काऊ को, डॉग को, कैट को, एलिफेंट, एलिफेंट को, एनिमल्स को, क्रो, क्रो को, बर्ड को, और फिर हाँ। तो हम ऐसे डायग्राम बनाते। अब पूरा सर्कल बनाने का मतलब पूरा सर्कल ही बनेगा, ये समझ रहे हो ना बात को? ऐसे बनता है पूरा सर्कल। आप समझो पहला कंक्लूजन इसने क्या बोला है दूसरे का, ऑल बॉयज आर रेड, therefore they are animals। पशु तो आप लोग हो ही, पढ़ते नहीं हो वो वाले, जो पढ़ते वो जो इंसान है। दूसरा, All owl are bird, therefore they are rat. therefore they are rat। अब इस चीज़ को समझोगे, पहले में देखोगे आप, ऑल बॉयज आर रेड, रेड का है, रेड के अंदर बॉयज यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन रेड के गोले के अंदर हो सकता है कहीं पे। अगर इसके बाहर की बातें दे रखी है तो सही है, अंदर की बातें देगा तो गलत है। अब रेड के बाहर क्या दे रखा है? अगर बॉयज रेड है तो बॉयज काऊ भी होगा, बॉयज डॉग भी होगा, बॉयज कैट भी होगा, बॉयज एलिफेंट भी होगा, एनिमल्स भी होगा, क्रो भी होगा, बर्ड भी होगा, पिजन भी होगा, रहन भी होगा। इसने क्या बोला है? तो एनिमल्स तो है ही अंदर बना हुआ है, तो इसका मतलब पहला क्या होगा? ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? दूसरा बोला है ऑल आउल आर बर्ड, यानी बर्ड्स के अंदर उल्लू कहीं भी हो सकता है, यहाँ पूरे में अंदर उल्लू कहीं भी हो सकता है। अंदर की बात करेगा ना, इसके अंदर से अंदर और जाएगा तो गलत हो जाएगा, बाहर वाले ट्रू होंगे। देयरफॉर रैट, यानी आवल यहाँ है और अंदर जा रहा है, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा? तो ओनली बाहर वाले ट्रू मिलेंगे, अंदर वाले जैसे जाते रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएगा। इनका कोई रूल नहीं है, 50 वाले से बनाते तो नहीं बनता है। बात समझ में आ गई? अभी बहुत सारी चीज़ नहीं सीखो। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? मिटा दूँ? भाई वाह, इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं देखे मैंने कहीं भी। भाई वाह, मज़ा आ गया। टाइप 2 लिखिए, ये टाइप फर्स्ट था, सम का केस, SOME सम।
शुरुआत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। स्टेटमेंट लिखिए, सम ए इज बी। सम ए इज बी। स्टेटमेंट दे रखी बालक, सम ए इज बी। कंक्लूजन लिख लो, ऑल ए इज बी, सम ए इज बी, सम ए इज बी, नो ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, ऑल बी इज ए, सम बी इज ए, नो बी इज ए, सम बी इज नॉट ए। एक बार लिख लो जब बताओ मुझे। क्लियर है भाई? देखो एक बार इधर ध्यान चाहिए 2 मिनट के लिए। सम के केस में ऑल होता है कांट से, सम होता है dt, सम नोट होता है pt और नो होता है df। कांट से को हमेशा क्या मानते हैं? गलत मानते कांट से को भी। लेकिन कांट से को ट्रू कब मानेंगे? जब जो रूल पीटी के साथ लगाया था वही रूल किसके साथ लगे? कांट से के साथ। या तो दोनों कांट से हो या दोनों पीटी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या वर्ड रिपीट, तो इसको आइदर और मानते, नहीं तो कांट से को हमेशा क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। अब देखो पहले समझ लेते हैं, सम ए इज बी। ये तो डायग्राम ऐसे बनता है, सम ए इज, ऑल ए इज बी। ऑल क्या है? कांट से हटाओ इसको, दो आएंगे, दो में ही कंपैरिजन करके बता सकते हैं। गलत हो गया। सम ए इज बी डी टी, नो ए इज बी डी एफ, ये कांट से था। सम ए इज नॉट बी, पी टी को क्या मान रहे हम? ऑल बी इज ए, कांट से। सही, इधर से इधर जाए चाहे इधर से इधर आए, सेम रूल, एक ही रूल है, दो रूल नहीं है इसमें। सम बी इज ए, नो बी इज ए, सम बी इज नॉट ए। तो कौन कौन सा ट्रू है? एक तो ये वाला, एक दोनों सम वाले ट्रू है। बस बात समझ में आ गई? लिख लो इसको। एक बात ये, एक बात और है, नो की याद करनी बस। ऑल की, सम की, नो की, फिर मिक्सअप कुछ याद नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना। फिर मैं बताऊंगा कैसे कैसे चीज़ों को देखना है। इसको बहुत डीपली तरीके से पढ़ते हैं बच्चे, पता नहीं कितना दिमाग खर्च करते हैं ना। बेसिक बात है यार। शुक्र आज वो नहीं आया, मैं साला पूछ के दिमाग ख़राब कर देता। बताता तो घर पे सारी बातें, ऐसा है, बताता था सारी बात उसको तो घर पे। मैं उसका नाम कहाँ ले रहा हूँ? क्या बताऊँ तो किसका नाम ले रहे हैं? बता, लेंगे तो क्या कर लेगा हमारा? हैं मता 36 बार मता। मैं तो अपने अलग से 1 घंटा टाइम पास के लिए पढ़ाता हूँ, बच्चों को नॉलेज मिल जाती है, मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, जितने चाहूँ उतने पता चल जाएगी सर पढ़ा रहे हैं उतने आ जाएंगे, लेकिन मैं बताता ही नहीं, मना कर देता हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, एडिट कर देता हूँ ना मैं। कैसी बात कर रहे हो यार? मिटा दे, क्वेश्चन पे आ जाए।
अच्छा एक चीज़ और समझ लेंगे यहाँ से, जो भी अच्छे बच्चे हैं क्या हैं, अच्छे बच्चे, ज़्यादा अच्छे की बात नहीं कर, अच्छे बच्चों की बात कर। अगर स्टेटमेंट ऐसे दिया हो, कितनी स्टेटमेंट होगी अब, ऐसे दिया हो तो डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा। ए और बी में क्या रिश्ता है, अरे ए और बी में क्या रिश्ता है, अभी पढ़ा नहीं है डायग्राम। बी और सी में भी, क्या ए और सी में क्वेश्चन में कोई रिश्ता बोला है, जब क्वेश्चन है जब कोई रिश्ता नहीं बना, अपनी मर्जी से रिश्ता नहीं बनाएंगे। कई बच्चे मर्जी से रिश्ता बना लेते हैं ना, तो क्या होगा दोनों में, ए और सी की बात होगी सभी कांड से, जैसे बोलेगा ऑल ए इज सी कांड से, सम ए इज सी तो भी कई बच्चे सम वाले में ट्रू मारते हैं, इन दोनों में रिश्ता ही नहीं तो क्या होगा, ऑल भी कांड से, सम भी कांड से, नो भी कांड से, सम नोट भी कांड से, सब क्या होगा कांड से। अगर यहाँ लिख दे सम सी इज डी तो डायग्राम, तो ए और डी में भी क्या रिश्ता हो जाएगा, बी और डी में भी, जब भी इनकी बात हो इनके साथ सी ऑल लगाए, सम लगाए, सम नोट लगाए, नो सब क्या होगा। क्लियर है बात, क्वेश्चन पे आ जाओ, मिटा दूं, बोलो मिटा दूं। अरे भाई इतने प्यारे बच्चे कसम से यार। लिखो क्वेश्चन, स्टेटमेंट लिखिए, सम सोइल इज फर्टाइल, सम सोइल इज फर्टाइल। नेक्स्ट है सम सोइल इज गोल्ड, गोल्ड। हिंदी बोलने की जरूरत तो नहीं साहिल, बात समझ रहा हो, बोल दूँ नहीं फिर ठीक। कुछ मिट्टी उपजाऊ है और कुछ मिट्टी सोना है, हिंदी में क्या करो लिख के यार, एक ही चीज़ में पढ़ रहे हो यार, बोल तो हिंदी रहा हूँ हम, इतनी हिंदी तो इंग्लिश तो आनी चाहिए यार, लगने वाले तुम नौकरी पे सरकारी पे भी। कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन ए का पहला लिखिए, सम गोल्ड इज सोइल, सम गोल्ड इज। दूसरा सम फर्टाइल इज सोइल, किसका बजा है, बजना नहीं चाहिए दोबारा। बी का फर्स्ट सम फर्टाइल इज गोल्ड, तेरा बजा था ना, और हूँ बजना नहीं चाहिए, सम फर्टाइल इज गोल्ड। दूसरा ऑल गोल्ड इज फर्टाइल, पढ़ाई के समय नो डिस्टर्बेंस, घर पे भी पढ़ो तो घड़ी को उतार के रख दो या घड़ी की साइड पीट करके बैठो और मोबाइल को स्विच ऑफ करके जब पढ़ो। जीके वीके पढ़नी है यूट्यूब से तो बात अलग है, देख लो, नहीं तो मैथ्स के क्वेश्चन वोश्चन कुछ भी मोबाइल रख के साइड में जब पढ़ो, बुक से पढ़ना हो तो। तीसरा है नन सॉइल इज फर्टाइल, नन का मतलब भी नो ही होता है, तीसरे का सेकंड है सम सॉइल इज नॉट गोल्ड, बनाओ तीन क्वेश्चन। ये फर्स्ट का तो आ जाएगा डी, भाई वाह, बोथ ट्रू, और सेकंड का ये आ जाएगा अगेन इधर फर्स्ट और अच्छा सी का भी है। तेरा क्या है, पंकज समझ गया क्या पूछा, देख समझ गया ना, तो नहीं समझा ना, कि बाहर आके पूछे पंकज से, ये एज का फ़र्क है। मैंने कहा तेरा क्या है, अब समझ गया। पढ़ाई में दिमाग नहीं उसका, देख ले क्या करेगा नौकरी करके, पापा इंस्पेक्टर हैं, क्या चाहिए। मैं पढ़ाई नहीं, नहीं अच्छी तो बात ऐसे है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तेरे तो भी लगेगा इंस्पेक्टर, चिंता मत कर।
हो गया भाई वाह। क्या क्या आया? फर्स्ट का बोस ट्रू है, दूसरे का नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड होता। अच्छा, थर्ड का भाई वाह। देखो इसका तो आएगा सभी बच्चों का, बालकों का बोथ ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका नीदर नोर, इसका भी नीदर। अब बताओ ऐसा कौन सा इंटेलिजेंट है महान आत्मा जिसका अभी भी नहीं आया हो? बताने की जरूरत हो किसी को? आ गया शिवम शुक्ला, ये रह गया पक्का। तो गुस्सा क्यों कर, मारूंगा खींच के, कड़ के बोलेगा तो ले पीटूंगा, देख ले भी। हाँ तो गया, मारूंगा खींच के, देख ले भी चाटा। एक सम सोइल इज फर्टाइल, सम सोइल इज गोल्ड। घर देखोगे मान लो नहीं आए तो इसलिए बता देता हूँ, वीडियो के अंदर काम आ जाएगी तुम्हारे। दोनों में क्या रिश्ता है गोल्ड और फर्टाइल में? कांट से, कोई दिक्कत नहीं है। सम गोल्ड इज सॉइल, गोल्ड और सॉइल में सम क्या होता है? दोनों में सम का रिलेशन तो dt होगा। दूसरा सम फर्टाइल इज सॉइल, दोनों में सम का रिलेशन तो भी दोनों dt तो डी ऑप्शन। कोई दिक्कत है? नहीं। दूसरा क्या कह रहा है? सम फर्टाइल इज गोल्ड। फर्टाइल और गोल्ड में कोई रिश्ता है? तो फिर तुम कभी बना रहे हो रिश्ता, जब नहीं है तो कांट से। उसके बाद ऑल गोल्ड इज फर्टाइल, ऑल गोल्ड इज, दोनों के अंदर भी कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव है? नहीं है ना, तो दोनों नीदर नोर। पॉजिटिव नेगेटिव होता, वर्ड रिपीट होता तब चेक करते हैं, तो नाइदर नोर आ जाए। क्लियर है? तीसरा नन सॉइल इज फर्टाइल। फर्टाइल और सॉइल के अंदर क्या दिक्कत है? तो सम का रिलेशन सम वाले में नो क्या होता है? df। सम सॉइल इज नॉट गोल्ड, सॉइल और गोल्ड में सम का, सम वाले में सम नॉट, एक पीटी एक df दोनों गलत, ई ऑप्शन होगा। क्लियर है? अगर इसी में ऐसे लिखा होता ऑल गोल्ड इज फर्टाइल और सम गोल्ड इज नॉट फर्टाइल, तो क्या आंसर आता? आइदर, क्योंकि गोल्ड और फर्टाइल में क्या रिलेशन है? तो ये भी कांट से, ये भी। लेकिन मैंने यहाँ रूल बताया, दोनों कांट से हो, एक पॉजिटिव एक, देखो ये नेगेटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है। वर्ड रिपीट, गोल्ड गोल्ड, फर्टाइल फर्टाइल, तीनों कंडीशन हो तो आइदर और आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? कन्फर्म है? एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन कम करने स्टार्ट करते हैं। टाइप बहुत ज़्यादा पढ़ने अभी में, हटा दें, क्योंकि आपका दिमाग में बैठ रही चीज़ें तो बहुत आसान है, ज़्यादा चीज़ें दिमाग को खर्च नहीं करना हमें। स्टेटमेंट लिखिए, सम ए इज बी। सम ए इज बी, सम बी इज सी, तीसरा सम सी इज डी, कंक्लूजन लिखिए, ऑल ए इज डी। दूसरा है सम सी इज बी। सेकंड का फर्स्ट, ऑल ए इज सी। दूसरा है सम ए इज नॉट डी। बनाओ। ये पहले का तो बी आ जाएगा, Only two. ओनली सेकंड टू B का neither. इतने इंटेलिजेंट कैसे हो तुम? 2 सेकंड में आंसर यार, वाह मज़ा आ जाता है। कैसे इंटेलिजेंट होगा लड़का वो। तेरे को नौकरी की जरूरत ही क्या है? 500 कितने तो मकान है इसके, फ्लैट है, फिर भी ना चलो पढ़ ले, कोई बात नहीं, मौज ले। भगवान करे कम से कम 100-150 फ्लैट और हो। और नौकरी, एक नौकरी से संतुष्ट नहीं होना है। जैसे वो लड़की एक
पापा से बड़ी पोस्ट लेगी वो, पापा दिल्ली पुलिस में किसी पोस्ट पर, जिस नौकरी पे लग जाए एक बार विदाउट पे लेके, जिसका एक बार पढ़ाई में दिल लग जाता है ना, नेगेटिव बात को कैच मत करना, पॉजिटिव बात को कैच करना। जिसका एक बार पढ़ाई में दिल लग जाता है, विदाउट पे लेके कंटिन्यूटी रहती है, फिर आपके जैसा भाई आप पढ़ रहे हो 4-5 घंटे डेली, नौकरी मिल जाए पढ़ाई को मत छोड़ना, विदाउट पे लिया, ऊपर की पोस्ट की तैयारी करी, ये नौकरी आपके पास है, ठीक है। और जिस बच्चे का ये लगता है पढ़ाई में जी नहीं लगता, जी दिल मन कहीं और लगता है, तो ना कई ऐसे बच्चे होते हैं जिसका मन कहीं और लगता है, वो अपनी किताबें गंगा जी में बहा देना, कांस्टेबल की नौकरी संतुष्ट है, जो नहीं संतुष्ट है वो मतलब ठीक है। चलो क्या क्या है आंसर, पहले का बी और दूसरे का नाइदर नोर ई। किसी को डाउट है हैं? इसका है ओनली सेकंड ट्रू, बी ऑप्शन, और इसका नीदर नोर, क्योंकि देखो एक ऑल सम दोनों सी एस है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन वर्ड रिपीट नहीं है। देखो बात समझ में आ रही है, बताने की जरूरत है, मिटा दूँ, टाइप थर्ड पे चलूँ, टाइप थर्ड पे आ गया। टाइप थर्ड लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, नहीं, अब ऑल और सम को मिक्स करके पढ़ते हैं, ऑल और सम को मिक्स करके पढ़ते हैं। ऑल और सम को मिक्स करने के 3 केस हैं, याद कुछ नहीं करना है सिर्फ इसके सिवा। एक 9 के अंदर 4 बातें और याद करनी, जैसे ऑल के अंदर 4 के जैसे, वो बाद की बात है, फिर दिमाग को लोड नहीं देना। मैं एक बार स्टेटमेंट लिखता हूँ, ध्यान इधर होना चाहिए, समझ लो एक बार, ऑल ए इज बी, इधर ध्यान होना चाहिए, बाद में लिखना, सम बी इज सी, एक बार समझ लो, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइप समझ लो। तो देखो 2 स्टेटमेंट दे रखी है, एक सम की और एक, हमेशा याद रखना डायग्राम हमेशा एक बनाना है, कितना बनाना है, डायग्राम हमेशा एक बनाना है। तो हम एक डायग्राम बनाएंगे, ऑल ए इज, क्या डायग्राम ऐसे ही बनता है, सम बी इज सी, क्या मैं इसको ऐसे बना दूँ, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो एक ही तो बात हो ही नहीं रही, तो एक के साथ तो हम कोई रिश्ता रखना ही नहीं भाई, जिसकी बात नहीं उसके रिश्ता ही नहीं रखेंगे, ठीक है। कई बंदे फिर भी रख लेते रिश्ता, जिससे बात नहीं उससे रिश्ता नहीं रखना है। बात समझ में आ गई, सम बी इज सी। ए और बी में क्या रिश्ता है, ऑल का, तो कौन सा केस लगेगा, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ऑल वाला। बी और सी में क्या रिश्ता है, तो सम वाला केस लगेगा। ए और सी में क्या रिश्ता है, कोई रिश्ता है नहीं, तो क्या रिश्ता लगेगा, अगर बोले ऑल ए इज सी, सम ए इज सी, नो ए इज सी, सम ए इज नॉट सी, ऑल सी इज ए, सम सी इज ए, सम सी इज नॉट ए, नो सी इज ए, सम बी इज सी, नालायक, सम बी इज सी बोला लास्ट में, तो सम बी और सी बोला लास्ट में, बाकी सब में ए और सी का मतलब कांड से, भावना में बह गया वो फटा, कांड से नालायक। ए और बी में ऑल का, बी और सी में सम का। अगर यहाँ स्टेटमेंट और लिख देता, जैसे मिटा दो एक बार इस बात को, अगर यहाँ लिख देता ऑल बी इज सी, ऑल सी इज डी, सम डी इज ई, तो फिर भी नहीं घबराएंगे हम, ए बटा बी, ऑल बी इज, ऑल सी इज, सम डी इज। ए बी सी डी में क्या रिश्ता है, डी और ई में, ए और ई में, बी और ई में, सी और ई में। अब डायग्राम समझ गए, कुछ याद नहीं करना है, जितना दिमाग को कम लोड दोगे, कितनी भी स्टेटमेंट आ जाए इसको संभाल लेंगे। अब अगर मान लो वो ऐसे पूछ ले, सम इज एफ, ई और एफ में क्या रिश्ता, बाकी इन सबके साथ, बोल बात समझ में आ गई, क्लियर है, लिखना है, लिख लो एक बार इसको, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ज़्यादा विद्वान अभी बनने की जरूरत नहीं है, अभी आप सीख रहे हो अभी। बिल्कुल यार, पूरे पूरे नंबर क्यों आ रहे हैं आपके, मैथ में कोई टॉपिक में नंबर नहीं कट रहा है, रीजनिंग जो चैप्टर आप पढ़ रहे नंबर नहीं कट रहा है, सारी चीज़ डिटेल से पढ़ो। जो जल्दबाजी करेगा वो विकास जल्दबाजी करता था, तो भाई जल्दबाजी के हिसाब से पढ़ाऊंगा, फिर 50 100 से पढ़ा देता,
कांस्टेबल निकल जाता है, फिर दोबारा फिर पढ़ते कहीं टीचर से। दिक्कत नहीं, ज़िंदगी में एक बार पढ़ो, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और दोबारा दिक्कत आए तो वीडियो आपको दे रहा हूँ, अपने फ़ोन में लैपटॉप में सेव करके रखना, मोज लो अपने। नहीं भाई वाह, क्या कह रहा है बालक? ये आपकी आगे थोड़ी जाते मैं तो चला जाए, मेरी ज्वाइनिंग होगी, मैं जाऊँगा नहीं। हैं आएंगे विजय से। अच्छा ठीक। ये तो छोटा भाई है घर का है, तू कभी भी आ जाइए। सारे भाई बहनों छोटे, जिसके घर पे कुछ बच्चा सा बने वो इनवाइट कर लेना, उसी घर आ जाऊँगा खाने में, पढ़ा भी दूंगा यार। खाना जो चाहिए मुझे 2 टाइम का, और नहीं भाई वाह, ये टेंशन नहीं सक्षम। है। और नौकरी लगा 3 महीने की सैलरी चाहिए मुझे, है ना? ज़्यादा याद है ना, भूलियो मत। मिटा दूँ? लिख लिया? क्वेश्चन लिखिए, दिल से पढ़ाता हूँ, दिल से पढ़ो यार। स्टेटमेंट लिखिए, इंडियन फार्मर स्पीक ट्रूथ। पंकज तुमने कैसे पढ़ा था? फिर भी तेरे आंसर नहीं आ रहे। इंडियन फार्मर स्पीक ट्रूथ। नेक्स्ट लिखिए, सम ट्रू स्पीकर आर रिच। सम ट्रू स्पीकर आर रिच। कंक्लूजन, सम इंडियन फार्मर आर रिच। सम इंडियन फार्मर आर रिच। दूसरा, सम रिच आर ट्रू स्पीकर। अच्छा एक ही बता दो, बताओ भाई क्या आएगा? शाबाश भाई भाई, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे भाई, तुरंत आंसर दे दो। ब्राह्मण देव कितना आया बताओ? 52 बुद्धि नालायक। कोई घर पे सुनता हो तो क्या क्या कहते हैं? यत्र ब्राह्मण पूज्यस्य तत्र देवता रमणते, ऐसी था। नारी था वो, ब्राह्मण क्या रहा था, मैं तो ब्राह्मण क्या रहा। आया भाई? देख डायग्राम, इंडियन फार्मर स्पीक ट्रूथ। इंडियन फार्मर हमेशा सच बोलते हैं, और आज ऐसी हालत कर रखी है हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट ने, आज के टाइम में बुरा हाल कर रखा, लाठीचार्ज हो रखा है, कुछ नहीं दिखाया जा रहा उस पर। न्यूज़ पे सिर्फ कंगना रनौत का जो मकान तोड़ दिया वो दिखाया जा रहा है बस। हाँ वो क्या बोलते, चलो। और जिससे देश चला उसके बारे में कोई ख्याल नहीं। सम ट्रू स्पीकर आर रिच। क्लियर है? इंडियन फार्मर और रिच में क्या रिश्ता होगा? कांट से। किसान पंजाब के अमीर है, इंडियन फार्मर नहीं कह सकते हम रिच है। सम इंडियन फार्मर आर रिच, क्या रिश्ता है? सम रिच आर ट्रू स्पीकर, दोनों में क्या रिश्ता है? सम वाले में सम, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ जाए, नेक्स्ट लिखो। स्टेटमेंट, ऑल पप्पू इज राहुल। हाँ एक आध क्वेश्चन बीच में तो है कि मनोरंजन होना चाहिए ना। मैंने डाल भी रखा है ऐसा क्वेश्चन। ऑल राहुल इज गांधी। किसी का नाम तो नहीं है ना राहुल को चिढ़ जाए, चिढ़ जाए मेरा क्या लेगा? सोनिया गांधी का नहीं, सिनेरा माइनो का बेटा है वो। सिनेरा माइनो, तेरा एग्जाम ने पूछा सोनिया गांधी का रियल नेम क्या था? ऑल गांधी इज कांग्रेसी। इज या आर जो भी लिख लो, कांग्रेसी। नेक्स्ट है, ऑल कांग्रेसी आर पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन
सम पॉलिटिशियन आर सोनिया गांधी। सोनिया गांधी, इसने एक बार भी बयान नहीं दिया है। कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखिए। सम गांधी और राहुल सम गांधी और राहुल। दूसरा, सम पॉलिटिशियन और पप्पू। बताओ भैया क्या आएगा? ये दोनों सही है भाई वाह, किसी को कोई दिक्कत है कोई दुखी आत्मा जिसको दिक्कत हो? देखो जिसको दिक्कत है एक बार और बता देता हूँ। पहले तो डायग्राम बनाओ। सभी पप्पू राहुल है, ऑल राहुल गांधी है, ऑल गांधी कांग्रेसी है, ऑल कांग्रेसी पॉलिटिशियन है, सम पॉलिटिशियन सोनिया गांधी है। देखो सम गांधी और राहुल, बाहर से अंदर में सम क्या होता है? डीटी। सम क्या और पप्पू, सम पॉलिटिशियन और पप्पू, बाहर से अंदर, ही अंदर से बाहर में सम क्या होता है? जब दोनों डीटी हो तो बोर्ड टू लगा दो। और तो कराने जरूरत नहीं, अगले टाइप पे चल जाऊँ, बढ़ जाऊँ टाइप 4 5 जो भी टाइप आप डाल लेना, आगे बढ़ जाए। टाइप 4 आ रहा है। एक बार एक एग्जांपल समझ लेंगे टाइप 4 का, फिर आप क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। इधर ध्यान होना चाहिए, एक बार एग्जांपल समझ लोगे। स्टेटमेंट देगा, मान लो ऑल ए इज बी, फिर बोलेगा सम ए इज सी। तो डायग्राम ऐसे बनेगा, ऑल ए इज, सम ए इज सी है तो ए से भी कटेगा ऑटोमेटिक, किससे भी कटेगा? बी से भी कटेगा। ए और बी में क्या रिश्ता है? ऑल का। ए और सी में, बी और सी में, बी और सी में भी सम का रहेगा। बात समझ में आ गई? कितने भी अंदर बने हो, अगर अंदर वाले के साथ सम का है तो बाहर सबके साथ सम का रहेगा। क्लियर है? लिख लो इसको। मिटा दूं? स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट कह रहे हैं ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। बैंक पीओ के अंदर आया था क्वेश्चन, नॉन मेटल इज मरकरी। ठीक है। सम ऑक्सीजन इज मेटल, मेटल। कंक्लूजन लिखिए। फर्स्ट का फर्स्ट, सम मेटल इज नॉन मेटल। दूसरा, सम मेटल इज Hg, सम मेटल इज Hg। सेकंड का फर्स्ट,
पेपर का क्वेश्चन है, देखो यही लिखा हुआ है, तो मैं घर पे नहीं बनाया। सम ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, सम ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। दूसरा है ऑल Hg इज O2, नेक्स्ट है एयर इज ऑक्सीजन, एयर इज ऑक्सीजन, देयरफॉर एयर इज मरकरी। दूसरा वाटर इज ऑक्सीजन, water is oxygen, therefore water is non metal। बहुत छोटा पड़ता है ना, कोचिंग वाले बड़े बड़े होते हैं। चलो कोई बात नहीं। वाटर इज ऑक्सीजन, देयरफॉर वाटर इज नॉन मेटल। बताओ क्या क्या आएगा। फर्स्ट का बोथ, अच्छा, सेकंड का सेकंड हो गया। और थर्ड का थर्ड का फर्स्ट ग्रुप, थर्ड का सर ना इधर आया, इधर सर ना इधर फर्स्ट वाला तो होगा नहीं। जिसके पास किरण की किताब है, किरण की किताब का पहला क्वेश्चन गलत दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन गलत है, बाकी सब ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा होगा सभी एशियावासी बुद्धिमान है, उसके आंसर गलत दे रखा है, घर जाके बनाओगे दिख जाएगा, बाकी सब ठीक है। इधर वन बोथ ट्रू, ओनली फर्स्ट ट्रू, बोथ ट्रू, डी डेड। अब बताओ किसको डाउट है, समझना है तो समझाता हूँ, फाइल समझा देता हूँ। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, डायग्राम देख ले। सॉरी, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, जो ऑक्सीजन है वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल इज मरकरी, और सम ऑक्सीजन इज मेटल। ये मरकरी है, MER कर देते, ये मेटल है, MET कर देते। अंदर वाले के साथ सम का, तो सबके साथ सम मेटल इज नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में सम का, तो सम वाले में सम DT। सम मेटल इज Hg। Hg को क्या बोलते हैं? Hg को क्या बोलते हैं? मरकरी पारा। Hg साइंस का शॉर्ट फॉर्म होता है मरकरी का, ये ऐसे दिया हुआ था एग्जाम, मरकरी बोलते हैं। तो सम मेटल इज मरकरी, मेटल मरकरी में भी सम का रिलेशन है, तो दोनों DT तो बोथ ट्रू हो जाए। ठीक है, तो साल सौरभ को ही पता, हमारे 6th क्लास में वो मरकरी बता देता है, Hg बोलते हैं उसको, तेरे को नहीं पता है, कॉलेज पास करके बैठा है गधे। सम ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, सम ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। अंदर से बारे में सम क्या होता है? ऑल Hg इज O2। बाहर से अंदर से आएंगे तो बाहर से अंदर में ऑल क्या होता है? तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये गलत होता है। ऑल एयर इज ऑक्सीजन, जितनी भी एयर है सारी ऑक्सीजन है, देयरफॉर मरकरी है, तो बाहर वाली चीज़ मैंने कहा ऑटोमेटिक सारी ट्रू होती है। पहला तो DT। दूसरा वाटर इज ऑक्सीजन, वाटर ऑक्सीजन है तो क्या है? देयरफॉर वाटर इज नॉन मेटल, तो वाटर क्या है? बाहर वाली चीज़ है, तो बहुत ट्रू है, तो D ऑप्शन हो गया। क्लियर है? हमारी कोमल भी साइंस उससे पढ़ के आती है,
और तू ना लगे ऐसे नहीं पता तेरे को, मिटा दे सौरभ से। अरे बहुत ब्रिलियंट लड़का है वो। मिटा दें। अगले टाइप पे चलो, कर रहे हैं क्वेश्चन इसमें, कर लोगे? बहुत सारे टाइप पढ़ने हैं भी आपको यार। स्टेटमेंट है, एक बार समझ लेंगे, क्या कर लेंगे, एक बार समझ लेंगे। ऑल एज बी, फिर है ऑल एज सी, ऑल एज बी और ऑल एज सी। देखो जितने भी ए हैं सारे क्या हैं, और जितने भी ए सारे क्या हैं, डायग्राम ऐसे बने। अब ध्यान से समझो, ए और बी में क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है, ऑल का। ए और सी में भी, और बी और सी में सम का लगा। बात समझ में आ गई? एक और बता देता हूँ इसी के साथ, एक टाइप और टाइप 6 क्वेश्चन दोनों के सेम बोल दूँगा। बता दूँ यार, रहने दो, एक बाद में बताऊँ? अच्छा बाद में बता दूँ, हमारा साइल दिक्कत करेगा नहीं फिर। टाइप सी भी बता देता हूँ। देखो क्या है स्टेटमेंट, समझ लो। स्टेटमेंट आएगी ऑल ए इज सी, ऑल बी इज सी। तो डायग्राम ऐसे बनेगा, जितने भी ये हैं सारे क्या हैं, सी, और जितने भी बी हैं सारे क्या हैं, सी। ए और सी में क्या रिश्ता, बी और सी में, ए और बी में कांट से। तो ऑल और सम के जितने भी टाइप थे ना, ये 6 टाइप ऑल सम से बाहर नहीं आते, 6 के अलावा। फिर तीनों में जोड़ के बताऊंगा। देखो ए और सी में क्या रिश्ता भैया, बी और सी में, ए और बी में कांट से। फिर अभी नो का भी जोड़ेंगे, पहले 2-2 सीखेंगे, सम नो का सीखेंगे, ऑल नो का सीखेंगे, फिर तीनों एक साथ सीखेंगे जोड़। याद नहीं करना है कुछ भी चीज़ें, वही याद करनी है बस। आ रहा समझ में पंकज? आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखिए एक, लिखिए ऑल वेदर इज नेचुरल। मिटा दो ना, ऑल वेदर इज नेचुरल स्टेटमेंट, नेचुरल। दूसरा है ऑल वेदर इज प्लीजेंट, प्लीजेंट। कंक्लूजन, सम नेचुरल इज प्लीजेंट, दूसरा सम वेदर इज नेचुरल, बी का फर्स्ट ऑल नेचुरल इज वेदर, और दूसरा ऑल नेचुरल इज प्लीजेंट। बताओ क्या आएगा? और ये तो सेकंड का सेकंड ओनली सेकंड सर वो इधर इधर ये दोनों तुक्का तो मार रहे हैं कुछ तो। ये दोनों कांट से है ना। दोनों कांड से तो है ही नहीं, एक पीटी एक कांड से है। आगे वही तो बता रहा ऑप्शन से बता, ऐसे नहीं बता। आया? देखो जिसका नहीं है वो देख लो। ऑल वेदर इज नेचुरल, ऑल वेदर इज प्लीजेंट। देखो सम नेचुरल इज प्लीजेंट, नेचुरल और प्लीजेंट में क्या रिश्ता है? तो सम वाले में सम,
सम वेदर इज नेचुरल, अंदर से बारे में सम, तो बोथ ट्रू। ऑल नेचुरल इज वेदर, बाहर से अंदर में ऑल पीटी। ऑल नेचुरल इज प्लीजेंट, दोनों में क्या रिश्ता है, सम। सम वाले में ऑल, एक पीटी एक कांड से दोनों गलत, नाइदर नोर। क्लियर है, मिटा दे। एक और लिख लो, जो एक टाइप और बताया था उसका भी एक क्वेश्चन। मिटा दूं ना यस सर। भाई, वाह। देखो स्टेटमेंट दे रखी है, ऑल ए इज सी, ऑल सी इज डी, ऑल बी इज सी। ठीक है, ऑल बी सी। हाँ ठीक है। कंक्लूजन, ऑल डी इज ए। दूसरा, सम डी इज नॉट बी। सेकंड का फर्स्ट, सम ए इज डी, ऑल बी इज डी। यही आ रहा दोनों का। और दूसरे का, आधे को तो डायग्राम नहीं बन रहा होगा, कंफर्म बात आ रहा हूँ, गलत है। सही है यार, ए देख सी लो। डी बी। सही तो है ना? मजे मतलब यार सही है। गलत है बेटा, डायग्राम। ए सी देखो डायग्राम बता देता हूँ पहले तुम्हें। ऑल ए इज, सी उसके बाद ऑल बी इज और ऑल सी इज। ए और बी में क्या रिश्ता है? कैनॉट से। अब देखोगे ऑल डी इज ए, बाहर से अंदर में ऑल पी टी। सम डी इज नॉट बी, बाहर से अंदर में सम नॉट। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, ए और यहाँ, इसलिए दोनों गलत, नीदर नोर हो जाएगा। ऐसे सम ए इज डी, अंदर से बारे में सम वाला, ऑल बी इज डी, अंदर से बारे में ऑल वाला, तो बहुत ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? एक और दे दूं? घबराएंगे नहीं, टोटल 6 टाइप आपने पढ़ लिए। ऑल सम वाले क्वेश्चन ही बनाने आज आपको घर जाके, बाकी नहीं छेड़ोगे। नो वाले ऑल वाले छोड़ोगे, सम नो वाले छोड़ो, ऑल और सम ही छेड़ना है। जितना पढ़ा है उतना ही छेड़ना है अब आपको। अगर सिंगल क्वेश्चन डाउट बचता है तो यहाँ ले आना, सिंगल किसी भी बुकलेट से ऑल और सम का नहीं बचेगा। लिखो एक क्वेश्चन और, स्टेटमेंट है राम इज ब्रदर, राम इज ब्रदर, ब्रदर इज रिस्पेक्टेबल, ब्रदर इज ऑल रिस्पेक्टेबल आर फादर। वैसे लिखना ये चाहिए था, ऑल रिस्पेक्टेबल आर लाइक एज फादर होना चाहिए, लेकिन फादर। ऑल रिस्पेक्टेबल आर मदर, कंक्लूजन लिखिए। फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट, ऑल राम आर मदर, ऑल राम आर मदर। फर्स्ट का सेकंड, सम फादर आर राम,
सम फादर आर राम। सेकंड का फर्स्ट, सम मदर आर फादर। सेकंड का सेकंड, सम रिस्पेक्टेबल आर राम। सम रिस्पेक्टेबल आर राम। थर्ड का फर्स्ट, ऑल फादर आर ब्रदर। ऑल फादर आर ब्रदर। थर्ड का सेकंड, सम फादर आर नॉट ब्रदर। फोर्थ का फर्स्ट, सीता इज राम। फोर्थ का फर्स्ट, सीता इज राम, देयरफॉर सीता इज मदर। फोर्थ का सेकंड, कृष्णा इज राम, देयरफॉर कृष्णा इज फादर। देयरफॉर कृष्णा इज फादर। फिफ्थ का फर्स्ट, ऑल राम आर रिस्पेक्टेबल। ऑल राम आर रिस्पेक्टेबल। फिफ्थ का सेकंड, सम फादर आर नॉट मदर। सिक्स्थ का फर्स्ट, सम मदर आर नॉट फादर। मदर आर नॉट फादर। सिक्स्थ का सेकंड, ऑल रिस्पेक्टेबल आर फादर। सेवंथ का फर्स्ट, ऑल फादर आर मदर। ऑल फादर आर मदर। सेवन का सेकंड, सम फादर आर नॉट मदर। ये आपका होमवर्क मान लो, जिसको कमेंट में आंसर करना है मुझे। ठीक है, 6 टाइप हो गए अभी। ऑल और सम का ही बनाना आपको सिर्फ बुकलेट से, सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देख इससे, देख किसी से 7 पॉइंट बोल दिया बेटा उसको। फिर अभी